1.2 एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 12th क्लास रिलेशन फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 8 पे हमारे पास है कि लेट ए एंड बी सेट, हमारे पास दो सेट हैं ए बी, और किस तरह से वो रिलेशन बनाने देखिए। ए इंटू बी जब हम लेते हैं तो बी इंटू ए हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ हमने ए इंटू बी यहाँ लिखा, ए इंटू बी यहाँ लिखा, बी इंटू ए यहाँ लिखा, इस तरह से। यहाँ से x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। जब हम x की वैल्यू 1 1 b1 लेते हैं, a1 b1 लेते हैं, तो ये हमें उल्टा देता है, b1 a1 देता है। इसका मतलब ये हुआ कि रिवर्स देता है उसका। जैसे अगर हम लोग a1 b1 लेंगे तो ये हमें y की वैल्यू क्या आ जाएगी, b1 और a1। ये क्वेश्चन में हमें पहले बता दिया था, a इंटू बी अगर करोगे तो b इंटू ए आपको मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, एक एलिमेंट हमने जैसे ये लिया a1 a2 लिया, a1 b2 लिया, तो b2 a1 हमें आंसर मिलेगा। इसका मतलब है कि एक एलिमेंट एक के साथ रिलेशन बना रहा है, ये चलता चला जाएगा, तो फंक्शन 1 1 है, फंक्शन 1 1 है। अब ध्यान से देखिए, एक एलिमेंट एक के साथ रिलेशन बनाएगा तो कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचेगा जिसके साथ रिलेशन नहीं बनेगा, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा। ये आपको फिर से समझा देते हैं कि आंसर में क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि जब आप ए इंटू बी लोगे, आप ए इंटू बी लोगे तो आपको रिवर्स में उसका बी इंटू ए मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जब भी आप फंक्शन में, जैसे यहाँ पे अगर आप मान लो आप a3 रखते हो और b3 रखते हो, तो यहाँ आंसर उल्टा मिलेगा, b3 a3 मिलेगा। तो इसका मतलब रिलेशन जरूर बन जाएंगे एक दूसरे के साथ, और ये फंक्शन मैनी वन भी होगा, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, मैनी वन नहीं होगा, क्योंकि एक डोमेन की वैल्यू एक कोडोमेन के साथ रिलेशन बना रही है। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इंपॉर्टेंट भी है, 9th क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। नेचुरल नंबर में से हमें डोमेन लेना है, यानी कि x की वैल्यू नेचुरल नंबर में से लेनी है और y की वैल्यू भी नेचुरल नंबर में से लेनी है। हमारे पास सिग्नम फंक्शन दिया हुआ है एक तरह से कि x + 1/2 इफ़ n जब ओड है, x की वैल्यू जब ओड है, n की वैल्यू जब ओड है, तो हमें यहाँ से लेनी है n की नेचुरल नंबर ओड है जब, और n/2 दे रखा है जब n = इवन हो, नेचुरल नंबर जब इवन हो। तो ध्यान से देखिए, नेचुरल नंबर हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 लिखे नेचुरल नंबर। अब हमारे पास 1 जो है ओड है, हमने ऊपर वाले में रखा, 1 1 + 1/2 का मतलब है 1 आया। ये 2 हमारे पास इवन है, हमने इसमें रखा, 2 हमने इसमें रखा, तो 2/2 = 1 आया। तो ध्यान से देखिए, 1 रखने पर और 2 रखने पर एक ही आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है। तो x की वैल्यू जब हम 1 और 2 रख रहे हैं तो y हमें 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो इसका मतलब 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन भी 1 का साथ, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, मैनी वन कहलाएगा फंक्शन, नॉट 1 1 और नॉट ही ऑन टू, नॉट ही ऑन टू। तो ये इंपॉर्टेंट है, बस आपको इतना ही बता देना, चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार चेक कर लें, पता लग जाए। एग्जांपल देखिए कि आपको 1 1 है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है r-3, ए सेट जो हमने लेना है वो r-3 है, 3 को छोड़ दीजिए, r रियल नंबर में से आप कोई भी ले लीजिए, बी में भी 1 को छोड़ दीजिए, आप उसके अलावा कोई भी नंबर लीजिए। ये x की डोमेन यहाँ से लेना है हमें और कोडोमेन यहाँ से लेना है। इसका मतलब है कि कोडोमेन y की वैल्यू में आप 1 नहीं ले सकते, x की वैल्यू में 3 नहीं ले सकते, बाकी ले सकते हो। कंसीडर ए बी हमारे पास दिया हुआ है, ये रिलेशन ए से बी बनाना है, यानी कि इस तरह से ए और बी। आप -1 2 3 नहीं ले सकते, 4 यहाँ पे आप 1 नहीं ले सकते, तो 2 3 5 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इस तरह से हमें बताया हुआ है। तो हमें चेक करना है केवल कंसीडर। अब ऑन टू के लिए हमने बताया था आपको कि एफ एक्स = अगर y आता है तो ऑन टू है, तो हमें डिपेंडेंसी चेंज करनी है। हमारे पास फंक्शन था f(x) था x-2 x-3 = y, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इस तरह से y x-3 आ गया। अब क्या करेंगे, y को अंदर मल्टीप्लाई किया, xy हो गया, -3y हो गया। अब x वाली टर्म से एक तरफ ले लेते हैं हम, इस तरह से हमने x को कॉमन लिया, y 1 - y हो गया, यहाँ 2 - 3y था, x की वैल्यू आ गई 2 - 3y/1 - y। अब फिर से हम फंक्शन में रख लें, इसको f(x) में रख रहे हैं, इसकी वैल्यू हम लोग वापस से इसी फंक्शन में हम रख लेते हैं इसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो आंसर क्या आ गया हमारा, y आ गया, आंसर हमारा y आ गया। तो f(x) = अगर y है तो फंक्शन ऑन टू है, चेक करने के लिए ये कंडीशन है, ऑन टू है। 1 1 इसलिए है, अब जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, जैसे f(x) है x-2 x-3, आप इसमें एक बार x की वैल्यू 1 रखिए और = में x2 रखिए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करेंगे तो आपको कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो ये x1 x2 ही आ जाएगा। तो ये फंक्शन 1 1 है, चेक करने के लिए है केवल, इसने बोला है चेक करिए, कंसीडर करिए आप इस फंक्शन को बस केवल, है कि नहीं। तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हमें r फंक्शन दिया हुआ है, देखिए r में से ही तो डोमेन लेना है, r में से ही कोडोमेन लेना है, f(x) है x⁴। अब जैसे ही हमने x की जगह पे देखिए, x की वैल्यू हमने 1 2 3 4 5 अपनी तरफ से लिए रियल नंबर, y चेक करते हैं। x यहाँ x⁴ में हमने प्लस का 1 रखा तो भी आंसर 1 आया, -1 रखा तो भी 1 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोडोमेन के दो एलिमेंट कोडोमेन के एक एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहे हैं, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, मैनी वन, ना तो 1 1 है ना ऑन टू। भाई इतना ही बताना था इसमें। 12th क्वेश्चन देखिए,
रिलेशन यानी कि आर में से हमें लेना है एक्स की वैल्यू, आर में से हमें वाई की वैल्यू लेनी है। फंक्शन हमारे पास है 3x। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए हमारे पास कि जब हम इसमें x की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं तो 3 आ रहा है, -1 रख रहे हैं तो -3 आ रहा है। इसका मतलब अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग वैल्यू आ रही है y की, और एक वैल्यू केवल एक ही वैल्यू के साथ रिलेशन बना रही है। डोमेन की एक वैल्यू रखने पर कोडोमेन एक आ रहा है और रिलेशन एक एक के साथ बन रहा है, तो ये 1 1 भी कहलाएगा। और एक भी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो बचेगा, लेफ्ट आउट होगा। अगर हम यहाँ बहुत सारी वैल्यू रखेंगे सबके साथ एक एक डोमेन की वैल्यू अगर हम बहुत सारी रखते हैं तो रिलेशन एक के साथ ही आएगा, कोडोमेन एक ही आएगा, इसलिए सारे के साथ रिलेशन बन जाएगा, फंक्शन ऑन टू होगा। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, 1.2 एक्सरसाइज थी।